आसिफ साहब, पीएसएल में लाहौर कलंदर की जीत बड़ी शानदार जीत थी, बड़ा ज़बरदस्त फाइनल हमें कल देखने को मिला। लेकिन जहां पे मैं बात ये करूंगा कि मुसलसल चौथी बार फाइनल खेलना और एक दफ़ा जो लास्ट टाइम उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड से जो है ना वो फाइनल हारा, लेकिन 3 बार वो जीत चुके हैं। शाहीन अफरीदी जब से लाहौर कलंदर के कप्तान बने हैं, क्रेडिट शाहीन अफरीदी को देंगे या लाहौर कलंदर के लक को? नहीं, देखिए लाहौर कलंदर को तो मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगा। वो इसलिए ताहिर साहब कि उनका एक जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है पीडीपी, उसके ऊपर बड़ा तकिया करते हैं वो। बिल्कुल। ठीक है, अभी देखें उनका जो शुरू का ओपनर था लड़का, ठीक है, वो हो गया, नईम हो गया, नईम की बात करें आप। अच्छा, नईम के साथ फिर सुलमान हो गया। हाँ। ठीक है, ये वो प्लेयर हैं कि जो वो पीडीपी से लेके आते हैं। ठीक है, जमान खान को देख लें आप, पीडीपी से आए हुए हैं, हारिस रऊफ पीडीपी से आए हुए हैं। तो अगर समीन राना की बात भी सुने, जो कि उनको ऑनर भी हैं और मैनेजर भी हैं, उनका कहना है कि पहले 2-4 पीएसएल में मुसलसल लास्ट आने के बाद उन्होंने देखा कि अगर आपने जीतना है कोई भी लोकल टूर्नामेंट, तो आपके जो लोकल लोग हैं ना वो अच्छे होने चाहिए, वो मजबूत होने चाहिए। तो उन्होंने कहा फिर हमने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया और वहां से हम प्लेयर्स लेके आए और वो देखे शुरू हुए। आपने कहा 4 सालों में 3 फाइनल खेलना, ठीक है, और 3 के 3 फाइनल जीतना, 4 फाइनल खेलना, 4 फाइनल, 5 सालों में 4 फाइनल खेलना, और उनमें से और चारों के चारों शाहीन अफरीदी की कप्तानी में। हाँ जी, और शाहीन अफरीदी वो हैं जिनको हमने बांग्लादेश स्क्वाड में भी नहीं रखा और उनकी बॉलिंग के ऊपर बड़ी तनकीद होती है। और बदकिस्मती के साथ, वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि बदकिस्मती के साथ वो T20 टीम के, पाकिस्तान कौमी टीम के वो कप्तान भी बनते हैं, लेकिन बिल्कुल एक सीजन के लिए, एक सीरीज के लिए। मैं ये बात कर रहा हूँ कि क्या पीएसएल जो लाहौर कलंदर जो है, जो जिसने ये अब ये चैंपियन बनी है जो है ना, ये तीसरी मरतबा शाहीन अफरीदी की वजह से है, शाहीन अफरीदी की कप्तानी की वजह से है, या लाहौर कलंदर का लक ही कुछ और हो गया? मैं आपको एक बात बताऊं, जो ये होती है ना फ्रेंचाइज क्रिकेट, इसके अंदर अगर जो कोच होता है या इसमें जो कप्तान होता है ना, कप्तान बिल्कुल उसका एक रोल होता है और कप्तान ही टीम को लड़वा रहा होता है और जो है ना वहां पर जो डिसीजन मेकिंग। लेकिन कल सीरियसली मुझे डर ये था कि शाहीन अफरीदी खुद बैटिंग करने ना आ जाएं जब उन्होंने सिकंदर रजा को भेजा। नहीं तो आप मुल्तान वाला मैच भूल गए जहाँ पर वो खुद बैटिंग करने आए थे और मैच जितवा के चले गए थे। नहीं वो तो था पिछला फाइनल था, लेकिन इस कंडीशन में मैंने देखा कि वो पहले आ गए थे, वो बिल्कुल ऐसे ही था। लेकिन कल वाला जो था ना, वो शाहीन भी जानते हैं कि कल जो था, कल हमें दाद देनी चाहिए सबसे ज्यादा सिकंदर रजा को, कि सिकंदर रजा इस टीम को ओन करते हैं। देखिए समीन राना ने, मुझे याद है और मुल्तान स्टेडियम में मैं एक बड़ी अनयूजुअल सी यहाँ पर बात करूंगा कि कल जीत का क्रेडिट बेन स्टोक्स को भी जाता है। आप पूछेंगे क्यों? वो 3 दिन में तो टेस्ट मैच खत्म कर दिया ना, टेस्ट मैच खत्म होता नहीं, ये बाकी बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ में एक बात करूंगा, वो सिकंदर भी ना आता, ठीक है, क्योंकि मैच चल रहा होता ना, तो सिकंदर तो कश्तियां जला के चले गए थे ना, वो तो मैच वो तो अलविदा कह गए थे लाहौर कलंदर को, जो है ना वो मैसेज दे, अलविदाई मैसेज दे के चले गए थे। उन्होंने अपनी जर्नी बताई कि किस तरह वो यूके में थे, फिर वहां से उनको बिजनेस क्लास की टिकट भी नहीं मिली, इकोनॉमी क्लास की टिकट में आए हैं वो, और टॉस होने से 10 मिनट पहले वो स्टेडियम पहुंचे हैं और फिर वो नेशनल एंथम में पहुंचे हैं। और नेशनल एंथम के बाद, यानी कि एक बंदा इतना थका हुआ है, एक तो 3 दिन का टेस्ट मैच खेल के, फिर उसके बाद ट्रैवलिंग करके, और वो भी जो है ना इकोनॉमी क्लास में, उसके बाद 1.5 घंटे की वो कह रहे थे कि मैंने ऑलमोस्ट गाड़ी की ड्राइविंग की। मैं बताता हूँ जो सिकंदर रजा ने जो कल बताया, उन्होंने कहा जैसे ही सुबह मैच खत्म हुआ जिम्बाब्वे के, जो उन्होंने जिम्बाब्वे की जर्सी पहनी हुई थी, उसके बाद मुझे जो है ना वो समीन राना की मुझे कॉल आती है कि फ्लाइट बुक हो गई है, आप पहुंचे। तो मैं उस वक्त नॉटिंघम में था, तो मुझे वहां से बर्मिंघम जाना था, बर्मिंघम से फ्लाइट थी। मैंने रात का खाना बर्मिंघम में खाया, फिर उसके बाद फ्लाइट उड़ी और मैंने सुबह का जो नाश्ता था वो मैंने दुबई में किया। फिर वहां से मैंने कार ड्राइव करके मैं अबू धाबी आया और दोपहर का खाना मैंने वहाँ, हाँ, फिर जब वो लाहौर एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो उस वक्त टाइम था 6:50 और 6:54 पर वो लाहौर एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं और उस वक्त 7 बजे हमारा फाइनल मैच का टॉस होता है और सिर्फ आधा घंटा, और उससे पहले वो उन्होंने 25 ओवर किए थे इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में और 20 ओवर बैटिंग की थी और इंतहाई थकावट, यानी कि आराम था ही नहीं।
जब उनकी लाहौर कलंदर ने वीडियो जारी की तो उसने कहा जालमो आप मुझे पैदल ही ले आए हो, आप पैदल ही ले मुझे पैदल ही ले आए हो। पैदल ही ले आओ। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए, मैं एक तो ये बात करता हूँ कि लाहौर ने जो एक अपना एक इन्वायरमेंट बनाया हुआ ना, उनकी टैगलाइन भी है कि दोस्ती यारी, और वो जो एक दोस्त, अच्छा वो पूरा साल ही एक दूसरे के साथ फैमिली के साथ रखते हैं। देखिए लाहौर कलंदर पाकिस्तान सुपर लीग के लिए तो कुछ कर रहा है, पाकिस्तान टीम के लिए बहुत कुछ कर रहा है। देखिए अगर आप नईम को, मैं तो कहूँगा कि अब नईम को हाई परफॉर्मेंस सेंटर, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भेजना चाहिए, कोचिज़ को इसके ऊपर काम करना चाहिए। रॉ मटेरियल है, रॉ टैलेंट है, इसके ऊपर काम करके हम जो बात करते हैं ना कि हार्ड हिटर की, ठीक है, आपने देखा कि हसन नवाज के जिसको ऊपर हम सब कह रहे थे कि टुल्लर है, अब आप ये देख लें कि उन्होंने इस पूरे PSL में 2 मैचेस फिनिश किए और कल भी ऑलमोस्ट टोटल 4-5 मैच है जिसमें उन्होंने अपनी टीम को क्राइसिस से निकाला और कल भी वो 72 स्कोर करके गए हैं और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं, और उन्होंने जो है ना उनको गाड़ी इनाम में मिली है। मैं एक बात कर रहा हूँ कि बांग्लादेश के खिलाफ जो है ना वो T20 स्क्वाड का हिस्सा है। लेकिन मैं एक चीज बात करता हूँ कि मोहम्मद आमिर, क्या टीवी पे बैठ के बात करना आसान होता है या मैदान में बॉल करना ज़्यादा आसान होता है? क्योंकि 4 ओवर में 71 स्कोर चाहिए था, जब भी आमिर के 2 ओवर पड़े हुए थे, 71 या 72 स्कोर चाहिए था, 4 ओवर में से 2 ओवर आमिर के थे। कोयटा ग्लैडिएटर समेत मुझ समेत सबको यकीन था कि लाहौर कलंदर ये मैच नहीं जीत सकता, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। आमिर पर एक लास्ट जो है ना मैं आपसे कमेंट्स करूं। देखिए आपने जो उनका सेकंड लास्ट ओवर था उसमें भी सिकंदर रजा ने उनको एक छक्का एक चौका मारा, फिर आखिरी ओवर में वो अपना जो है ना 18 स्कोर कंसीड कर गए। यानी कि आमिर के कद का प्लेयर, ठीक है, और हमें हमेशा कहते हैं कि आमिर इस वक्त जो मौजूदा हमारी बॉलिंग लाइनअप है उनसे बेहतर दिमागी तौर पे हैं, लेकिन इस मौके पे आके आपने इस तरह की बॉलिंग करना और आपने 18 रन्स कंसीड कर दिए, तो मेरे ख्याल में बड़ा ये आपको याद होगा USA के खिलाफ भी ऑलमोस्ट ऐसा ही एक ओवर किया गया था कि जहां पर आमिर ने 16-17 रन्स कंसीड कर दिए थे। तो मेरे ख्याल में आमिर को T20 वर्ल्ड कप की बात, अब वो जाहिर है फिटनेस तो नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि अगर मुझे IPL और PSL खेलने का मौका मिला तो मैं IPL खेलूंगा, तो इस परफॉर्मेंस के साथ क्या IPL वाले उन्हें पिक करेंगे? तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल उनका ये टूर्नामेंट बुरा नहीं गया, नहीं टूर्नामेंट बहुत अच्छा गया। अच्छा यहाँ पे मैं लंकर प्लेयर की बात करूंगा, लाहौर कलंदर के पास उनके जो 2 बाहर के जो खिलाड़ी थे उन्होंने तो आने से वो नहीं आ सके थे जंग के बाद, लेकिन हाँ लेकिन जो है ना कौशल परेरा के बारे में और राजा पक्से के बारे में आप लास्ट लाइन देखिए। कौशल परेरा जब आए थे ना, आपको याद होगा, तो उनको मिनी जयसूर्या कहा जाता था, बिल्कुल, और वो एज एन ओपनर खेल रहे थे, हालांकि वो यहाँ पर एज एन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आए, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने सेमीफाइनल में दी, मेरे ख्याल में 70 समथिंग स्कोर किया उन्होंने, 60 प्लस स्कोर किया, उसके बाद जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने फाइनल में दी, तो मतलब राइज अप टू द ओकेजन। और जिसको कहा जाता है कि भाई आप उस टाइम पे खड़े हुए, और जब टीम को ज़रूरत थी, जब सैम बिलिंग्स चले गए थे, उस वक्त मिडिल ऑर्डर हमें बड़ा शेकी दिखाई दे रहा था कि हम सोच रहे थे कि यार अब लाहौर की टीम थोड़ी सी जो है ना हमें कमज़ोर दिखाई दे रही, लेकिन वहाँ पर उन्होंने जिस तरह, लेकिन क्रेडिट तो है लाहौर कलंदर को। देखिए 4 मैच आपने नॉकआउट थे चारों मैच। एक जरूर बात करूंगा कि लाहौर कलंदर के फैंस को सबसे ज़्यादा मुबारकबाद कि जिन्होंने मुसलसल टीम की जो नाकामियां थी, नाकामियों के बावजूद अपनी टीम के साथ खड़े रहे। इवन जो सबसे बड़ी जो अच्छी बात पता क्या है, कराची से मैच हारने के बाद डिसअपॉइंटेड थे। फाइनल की जो कल की सबसे अच्छी बात क्या थी कि पूरा कज़ाफी स्टेडियम हाउसफुल था सर, आखिरी बॉल तक हाउसफुल था। और फाइनल भी शान शान हुआ और बड़ा अच्छा फाइनल हुआ। PSL बड़ा अच्छा इख्तिताम पजीर हुआ। हालांकि आपको पता है जंगी मसाइल, मोहसिन नकवी साहब को इस पे हम क्रेडिट तो देते हैं ना, PCB मोहसिन नकवी साहब, और खास तौर पे अपने जो सिक्योरिटी इदारे हैं जिन्होंने, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तो हमेशा ही हमेशा वो कुर्बानियां देती रहती है।